नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS में आपका स्वागत है। आज हम लोग जून 2021 माह के बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि स्टडी फॉर ISPCS A to Z है। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो इस लोगो के साथ आपको चैनल मिलेगा। इसमें ये PDF उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज तो इसमें पहला टॉपिक है पंचायती राज कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी। ठीक है, देखिए बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 में संशोधन होगा। ये जो मंजूरी हुई है, जो संशोधन के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिली है, वो संशोधन किस अधिनियम में हुआ है? बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006। देखिए ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछ देता है कि बिहार राज्य पंचायत अधिनियम किस, ये जो अधिनियम है वो किस साल, किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, तो ये 2006 में। देखिए पंचायत चुनाव होने पर मुखिया, प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष और सरपंचों के कार्य को सलाहकार समिति के माध्यम से किया जाएगा। किस समिति के? सलाहकार समिति के माध्यम से किया जाएगा। तो कब? पंचायत चुनाव होने तक। ठीक है, अगर पंचायत चुनाव होने की बात चल रही है तो उसके होने तक ये जो भी कार्य है उस कार्य को करने के लिए सलाहकार समिति होगा और उसी के माध्यम से किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। नीतीश सरकार द्वारा लाए इस अध्यादेश के अनुसार जब कभी बिहार में पंचायत चुनाव नियत समय पर संपन्न नहीं हो पाएगा तो इसी व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कामकाज संपन्न होगा। ठीक है, तो यही बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया है, मतलब इसके संशोधन को मंजूरी मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, वेब मीडिया नीति 2021। देखिए वेब मीडिया नीति 2021 पारित किया गया है। इसमें इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार होगा इससे। ठीक है, और इस नियमावली से जो वेब पोर्टल है, जो भी वेब पोर्टल हैं, उस वेब पोर्टल में सरकारी विज्ञापन आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। यानी कि किसी भी वेब पोर्टल के थ्रू सरकार जो है अपनी नीतियों, योजनाओं का विज्ञापन कर सकती है। ठीक है, तो ये यही है वेब मीडिया नीति 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशन 5.0 पौधारोपण। यह देखिए कि नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर जल जीवन हरियाली अभियान, ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कितना? 5 करोड़। किसके तहत? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। ठीक है, और CM नीतीश कुमार जी ने अपने आवास में महोगनी का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की है। ठीक है, किसका? महोगनी का पौधा लगाकर। ये जो है मिशन 5.0, यह विश्व पर्यावरण दिवस जो कि हम लोग 5 जून को मनाते हैं, 5 जून से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा यह। ठीक है, तो शुरुआत कब से हुआ है? 5 जून से। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सभी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो ठीक है, कितने प्रतिशत? 33% सीटें। कहाँ पे? मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेज हैं। ये डाटा महत्वपूर्ण है। देखिए 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जबकि 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। देखिए साथ ही जो खेल विश्वविद्यालय हैं, बिहार में खेल विश्वविद्यालय हैं, उसमें भी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण करने की घोषणा की गई है। 33% आरक्षण, ठीक है। और क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर SDO, BDO, SDM, इन सब की जो पोस्टिंग की बात होती है, मतलब कि जॉब लगने के बाद जो पोस्टिंग होती है,
तो थानों में जो दारोगा होते हैं, दारोगा से लेकर एसडीएम तक की पोस्टिंग में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। कितना? देखिए यहाँ 35 है, और सब में कितना रहता है? मेडिकल कॉलेज और खेल विश्वविद्यालय, उसमें 33% है, और पोस्टिंग में कितना? 35%। ठीक है, यह ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की SDG रिपोर्ट 2020-21, ठीक है, 2021 में बिहार की क्या स्थिति है? तो ये जो SDG रिपोर्ट है वह नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, और नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 की तीसरी संस्करण जारी की है, जिसमें पहला स्थान पर कौन है? केरला है। पहला स्थान पर कौन है? केरला है, और बिहार जो है हमारा अंतिम स्थान पर है। ठीक है, SDG रिपोर्ट में बिहार अंतिम स्थान पर है, और बिहार जो है 52 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। और साथ ही बिहार के साथ असम और झारखंड सबसे नीचे है। ठीक है, बिहार के साथ और कौन है? असम है और झारखंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में, इसमें युवाओं को 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, उद्यम खोलने के लिए, MSME या फिर कोई भी उद्यम करने के लिए 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा, और शेष 5 लाख पर 1% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 लाख रुपया प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें 5 लाख का अनुदान और जो शेष 5 लाख है उस पर 1% ब्याज लगेगा। ये जो है ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का है। अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसमें क्या है कि जो 10 लाख का ऋण दिया जाएगा, ये 10 लाख का ऋण में 50% जो है वो सब्सिडी होगा। ठीक है, इस सब्सिडी में क्या होगा कि 5 लाख उनको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब 50% जो है वो सब्सिडी दे दिया जाएगा, और जो बचे 50% है, यानी कि बचा जो 5 लाख है वो वापस किया जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं है, यानी कि 0 ब्याज। ठीक है, तो यह मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, और ऊपर वाला जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है। देखिए पहले जो है यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। इसमें था क्या कि यह जो है सिर्फ SC ST और EBC के सदस्यों के लिए सीमित था, लेकिन अब जो है ये युवाओं और महिलाओं के लिए भी कर दिया गया है, लगभग सभी के लिए कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तारकिशोर प्रसाद, यह हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं। इनको GST परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, डगमारा जल विद्युत परियोजना। यह डगमारा कौन से ज़िले में है? देखिए सुपौल ज़िले में है, सुपौल ज़िला याद रखना है। और किस नदी पर है? कोसी नदी पर। यह 2 फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल ज़िले में है और कोसी नदी पर है। सुपौल ज़िले का एक डगमारा क्षेत्र है, और यहीं पर कोसी नदी पर यह 130 मेगावाट परियोजना बनने जा रहा है, और इसी को मतलब हरी झंडी मिली है। 40 वर्षों के लिए बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और केंद्र की NHPC, ठीक है, इसके साथ समझौता हुआ है। कितने वर्षों के लिए? 40 वर्षों के लिए। किसके साथ? बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और केंद्र की NHPC के साथ। और 5 साल में यह परियोजना पूरा होगा, और इसकी पूरी लागत 2400 करोड़ होगी। क्या मुख्य विशेषता क्या है? यह जल विद्युत के साथ साथ सौर ऊर्जा से भी बिजली उत्पादन करेगी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो होगा ही, साथ में सोलर एनर्जी भी होगा। ठीक है, सोलर एनर्जी से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इथेनॉल कुकिंग स्टोव LAPIS फ्लेम का डेमो। ठीक है, इथेनॉल नीति अपनाने के बाद, देखिए बिहार सरकार के द्वारा इथेनॉल नीति अपनाया गया है, तो इसके बाद
बहुत सारी कंपनियां और जो इनोवेटर्स हैं अ, उनके द्वारा एथेनॉल आधारित उत्पाद तैयार करने में ये लोग लग गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा LPIS, ठीक है, लेपिस फ्लेम नामक इथेनॉल कुकिंग स्टोव का उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के समक्ष ट्रायल किया गया है। ठीक है, ये एक कुकिंग स्टोव है मेनली, जो कि एथेनॉल के द्वारा चलता है। जैसे हम लोग LPG गैस से जो खाना पकाते हैं, उसी तरह यह एथेनॉल से जलने वाला ये स्टोव है मुख्यतः। ठीक है, उसका नाम है लेपिस फ्लेम। आगे बढ़ते हैं। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, यह एक बुक है और इसके लेखक हैं फिल्म निर्माता विनोद कापरी। यह जो है, यह बुक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है, जो कि देशव्यापी जो लॉकडाउन लगा था उसमें 1232 किलोमीटर, ठीक है, गाजियाबाद से लेकर सहरसा तक, बिहार में जो सहरसा है, सहरसा जिला, वहाँ तक इन्होंने साइकिल से यात्रा की थी। और तो इसी यात्रा का इसमें वर्णन है। ठीक है, क्या नाम है? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। इसके लेखक हैं विनोद कापरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बुक है छंद विन्यास, यह डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यह क्या है? यह काव्य रूप है एक तरह का। देखिए यह बुक हो गया और पुरस्कार हो गए, ये सब बिहार से संबंधित जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, तो ये सब आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान। तो मशरूम उत्पादन में बिहार का कितना है? तीसरा स्थान है। ठीक है, पूरे देश में मशरूम उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है? तो 400 ग्राम प्रति व्यक्ति है। 400 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की खपत है। कब? वर्ष 2020-21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले 8 वर्षों में 2021 में बिहार में प्री मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। यानी कि मानसून आने के पहले ही जो वर्षा होती है, वो वर्षा पिछले 8 वर्षों में 2021 में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। यानी कि 2021 में प्री मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति दिवस। देखिए, संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया है और यह जो है 45 वर्ष पहले इसी दिन 5 जून को ही पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने तानाशाही शासन के खिलाफ संपूर्ण परिवर्तन का नारा दिया था। ठीक है, तो इसीलिए इस दिन को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में स्थापित किया गया है और इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो यह महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? तो पटना में। आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद। देखिए, बिहार सरकार ने इसके निर्माण और आयात दोनों को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद को। आगे बढ़ते हैं। जमुई की निशु सिंह। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मनाली माउंट फ्रेंडशिप पीक समिट, मनाली माउंट फ्रेंडशिप पीक समिट का आयोजन हुआ था। उसमें 16,266 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर तिरंगा लहराया था इन्होंने, निशु सिंह जी ने। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये जमुई की हैं। इसके बाद है सबौर मैंगो 2। यह आम का एक वैरायटी है और यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा तैयार की गई एक नई आम की प्रजाति है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबौर मैंगो 2। और ये जो सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के 6 जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं।
तो ये 6 ज़िले कौन कौन हैं? नालंदा, मुजफ्फरपुर, अरवल, जहानाबाद, वैशाली और पूर्वी चंपारण। पहले जो हैं 16 ज़िले थे। नक्सल प्रभाव से युक्त कितने ज़िले थे? 16 थे। तो इन 16 में से 6 को हटा दिया गया है, तो बचे अब 10। तो वर्तमान में बिहार में सिर्फ 10 ज़िले ही नक्सल प्रभाव से युक्त हैं। तो इसकी जो घोषणा है, यह घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, एथेनॉल प्लांट। देखिए सुपौल जिले में जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा 500 करोड़ का निवेश किया गया है, ठीक है, इथेनॉल प्लांट लगाने में। किस जिले में? सुपौल जिले में। किस कंपनी के द्वारा? जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यास तूफान आया था और इस यास तूफान में जो किसानों का फसल का जो नुकसान हुआ था, उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा 100 करोड़ का मुआवजा डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020। यह देखिए जून में जारी किया गया है, जून 2021 में, और इसमें पटना को 21वां स्थान मिला है, ठीक है, पटना को 21वां स्थान मिला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि। स्वामी सहजानंद जो हैं बिहार के राजनीति में वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये एक किसान नेता भी थे। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में, और इससे रिलेटेड में भी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो अभी वर्तमान समय में इसकी जो पुण्यतिथि है वो 26 जून को मनाई गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है ब्लैक अमरूद, ठीक है, ब्लैक गुआवा। यह कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा यह इसका विकास किया गया है। इसमें मुख्यतः देखिए एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन से यह समृद्ध है। तो यह जो ब्लैक अमरूद है, ब्लैक गुआवा, यह भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जून 2021 माह में जितने भी बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स थे वो सारे हम लोग डिस्कस किए, और यह PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी फॉर ISPCS A to Z, ठीक है। इसे आप सर्च करेंगे तो इस लोगो के साथ आप यह चैनल आ जाएगा, जिसमें जनवरी से लेकर अभी तक का सारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।